हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 12 है और इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिफरेंस बिटवीन जो आता है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, तो उस क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। और ये पूरे चैप्टर से है, ठीक है, यानी किस किस चैप्टर से जो है यानी होल सिलेबस है आपका, ये आप समझो कि होल सिलेबस है। और डिफरेंस बिटवीन जो है मैं इस वीडियो में कराऊंगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो आपके भी ये शायद काम आ जाए, ठीक है। तो ये जो है पहला क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन आपको बताना है डाई इलेक्ट्रिक और कंडक्टर में क्या जो होते हैं डिफरेंस होते हैं, क्या अंतर होते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आपको नंबर के अनुसार लिखना होगा, ठीक ना। अगर आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में है तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में एक एक पॉइंट लिख दो, दो दो पॉइंट लिख दो, है ना, तो बात बन जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइप में रहेगा 5-6 पॉइंट जो है दोनों में लिख दो, काम बन जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें उतना जो है कि आधा पेज लिखेंगे, फुल पेज लिखेंगे, उस पर नंबर नहीं मिलता है। मेन चीज़ जो है आप अगर लिख देते हो जो क्वेश्चन पूछा है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इंसुलेटिंग मटेरियल आपको पता होगा, ठीक है। बैड कंडक्टर को इंसुलेटर मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग, ठीक है। जबकि कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड टू कैरी होगा यहाँ ना, सुधार लेना स्पेलिंग CARRY, ठीक है। या इसी को कंडक्ट इलेक्ट्रिक, है ना, चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जो होता है इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक और कंडक्टर मैंने आपको बता दिया डिफरेंस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि एमीटर और वोल्टमीटर में क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या इनके बीच में डिफरेंस होते हैं। पहला एमीटर में फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जबकि वोल्टमीटर में क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये इनके बीच में पहला पॉइंट का डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें एमीटर में क्या है कि इसका यूज जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। किसमें, द फ्लोइंग एन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसको मेजर करने में एमीटर का यूज होता है। जबकि वोल्टमीटर में क्या होता है कि इसका यूज मेजरिंग करने के लिए होता है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उनको मेजर में वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। पहला पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है कि गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है कन्वर्ट करता है एन एमीटर, जबकि ए गैल्वेनोमीटर कैन कन्वर्ट इनटू अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ लार्ज रेजिस्टेंस इन अ सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर। तो ये इनके बीच में सेकेंड डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई थी जो मैंने अभी छोड़ दिया, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। कि कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको शंट भी कहते हैं, इन पैरेलल विथ इट, ठीक है। जबकि आप इसको पढ़ लो तो इसमें आपको सीरीज मिलेगा, है ना, गैल्वेनोमीटर। तो ये इनके बीच में 2 डिफरेंस हो गए। थर्ड डिफरेंस जो है हम लोग देखते हैं कि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जबकि इसमें है कि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये इनके बीच में थर्ड पॉइंट है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि इट रजिस्टेंस इज वेरी लो, ठीक है। इनका रजिस्टेंस जो होता है स्लो होता है, जबकि इसका जो होता है हाई होता है, ठीक है। और क्या है कि एन आइडियल एमीटर है 0 रजिस्टेंस। इनके जो आइडियल एमीटर होते हैं वो 0 रेजिस्टेंस के होते हैं, और इनमें जो होते हैं वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिफरेंस हम लोग देखते हैं, ये बहुत मज़ेदार है और VVI क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि यूनिफॉर्म फील्ड और मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो है इनके बीच में डिफरेंस है। तो इसको आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसको रीड कर लेना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विदिन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्मॉल मैग्नेट, ठीक है। तो ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म फील्ड में पहला पॉइंट है कि इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स
रीजन देन इट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। एग्जाम्पल दिया है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है। जबकि मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पहला पॉइंट है कि इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंस एट डिफरेंस पॉइंट्स इन अ रीजन देन इट इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। एग्जाम्पल इसका है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द रीजन। जबकि इसमें है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर अ डिफरेंस एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये इनके बीच में दो डिफरेंस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन, ठीक है, जैसे ये है ना। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो है, और इसमें क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कन्वर्टिंग डाइवर्जिंग और अनइक्वली स्पेस्ड लाइन, ठीक है, जैसे इस तरह से। तो ये जो पिक्चर बने हुए हैं इसके थ्रू जो है ये इनके बीच में डिफरेंस है। तो ये जो है इतना आप अगर एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको जो है मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है कि डिफरेंस बिटवीन देखते हैं ना। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन, तो नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन हम लोग देखते हैं, ये कंपैरिजन है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जो है आप नोट डाउन जरूर करना कि फेरो मैग्नेटिज्म सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस और डाईमैग्नेटिज्म सब्सटेंस तीनों में अंतर क्या है, ये है ना, या कंपैरिजन इसमें कंपेयर करने के लिए पूछा है, ठीक है। इसमें कंपेयर करना है तीनों में, ठीक ना। तो इनमें पहला पॉइंट है कि देयर परमेबिलिटी इज मच ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो ये चीज़। और इसमें फर्स्ट है कि देयर परमेबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इस तरह से आप पिक्चर भी यहाँ पर देखते जाओ यहाँ। उसके बाद देयर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में पहला पॉइंट है कि देयर परमेबिलिटी इज लेस देन 1, ठीक है, कम होता है। उसके बाद इसमें सेकेंड पॉइंट आप देख लो, रीड कर लो, है ना, और इसको नोट डाउन जरूर कर लो, ठीक है। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो है डिफरेंस बिटवीन में देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन में क्या है कि एसी और डीसी में क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट में पहला पॉइंट है कि इन एसी द फ्लो ऑफ करंट चेंजेज इट्स डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पीरियोडिकली, ठीक है। तो ये इनका पहला पॉइंट हो गया एसी का। जबकि डीसी का पहला है कि इट फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन स्टेडली, ठीक है, ये सिंगल डायरेक्शन स्टेडली में फ्लो होता है। जबकि एसी जो है चेंजेज करता है अपना डायरेक्शन में, कभी फॉरवर्ड है ना, बैकवर्ड पीरियोडिकली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी का फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है काउंट्री, ठीक है। तो ये बट जनरली द फ्रीक्वेंसी एज 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज, ठीक है। एसी का जो सामान्यतः जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 से 60 होता है, ठीक है, 50 से 60 होता है हर्ट्ज। जबकि डीसी है जीरो फ्रीक्वेंसी, डीसी का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट यानी थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स इन एसी कीप चेंजिंग देयर डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। जबकि डीसी में है कि इलेक्ट्रॉन्स ओनली मूव इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में जो है ये मूव करता है। उसके बाद इसमें 4 पॉइंट है कि एसी इज इजी टू बी ट्रांसफर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट मच एनर्जी लॉस, ठीक है। जबकि डीसी में है कि डीसी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इट लॉसेस इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो जितने भी मैंने डिफरेंस बिटवीन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी है 2025 में पूछने की, तो मैंने जो है आपको बता दी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको बायोलॉजी का, फिजिक्स का, इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा, तो चैनल पर जा करके आप ज़रूर एक बार चेकआउट करना, वो सारे सब्जेक्ट का भी आपको मिल जाएंगे। और हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव का जो है देखेंगे, हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो देखेंगे होल सिलेबस यानी होल चैप्टर से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।